बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं मुखान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद। ये मैं कोई खबर नहीं सुना रहा हूँ, ये है इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद है। सिर्फ शरीफ फैमिली, फजल रहमान और जरदारी को बस अलावा है। बाकी पाकिस्तानी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे उनका कुछ भी हो जाए, चाहे उनके प्यारे गायब हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। ये बहुत अरसे से ऐसा ही चल रहा है। सिर्फ नून लीग और फजल रहमान को अलावा है, इसके अलावा किसी को अलाव नहीं इस्लामाबाद में दाखिला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के अगर 4 लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए, चाहे वो किसी काम के लिए भी जाए, तो अपने किसी जाती काम के लिए भी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फजल रहमान डंडे लेकर, तलवारें लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दे तो उनको सपोर्ट की जाती है, पीछे से राशन भी दिया जाता है, गाड़ियां भी दी जाती हैं, हर किस्म की सपोर्ट की दी जाती है, बल्कि गाड़ियों में असला भी दिया जाता है कि आप अटैक करो। पुलिस की पूरी सपोर्ट होती है। लेकिन दूसरा आम पाकिस्तानी शहरी कोई दाखिल नहीं हो सकता इस्लामाबाद में। और फजल रहमान या नून लीग या पीपल पार्टी ये रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। इनको कोई किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है इनसे। मेरा कहने का ये मकसद है कि आज कितने दिन हो गए हैं, बलूचिस्तान में एक धरना भी था, फिर वो लोग कल इस्लामाबाद के इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद पहुंचे। उनका कुछ मुतालबात थे, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ अपने बहुत अजीज प्यारे भाई, चाचे, मामे यानी कि औरतें इस तरह के गायब हो रहे हैं और बहुत अरसे से गायब हैं। उनका कोई मदावा नहीं हो रहा है। असल में गलती तो ये तहरीक इंसाफ की उम्र से भी हुई थी। उस वक्त हम लोग भी ये समझते थे कि हो सकता है ये झूठ बोलते हो, ये दहशतगर्दों के साथ मिल गए हो, लेकिन अब पता चला है कि नहीं, वो सच कह रहे हैं। लेकिन कल जो हुआ, इसने तो एक नंगा ही कर दिया निजाम को। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, वजीर आजम बलूचिस्तान से, जो इससे पहले निगरान वजीर दाखिला था बलूचिस्तान से, और सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान से, और ये तीन लोग यानी कि सरबराह, पाकिस्तान के सरबराह सबसे बड़े अहदों पर बैठे हुए। उन लोगों के अंदर एक इस्लामाबाद छोटा सा शहर, और उसमें वो मजलूम लोग जो उनके सूबे से तल्लुक रखते हैं, तल्लुक किसी सूबे से भी हो लेकिन इनके सूबे से वो तल्लुक रखते हैं, उनके साथ जो बर्बरियत कल बरती गई, जो जुल्म बरता गया, खुदा की कसम इस ठंडी के टाइम पे, इतनी ज्यादा कड़ाके की सर्दी में उनके ऊपर जिस तरह पानी के यानी कि शेल छोड़े गए, पानी फेंका गया, ठंडा पानी, उनको गिरफ्तारियां की गई। वो पुरअमन लोग थे, वो कोई दहशतगर्दी करने नहीं आए थे या कोई दंगा फसाद नहीं करने आए थे, वो अपने मुतालबात लेके पुरअमन तरीके से आए थे। लेकिन इस हुकूमत, निगरान हुकूमत, जिसका वजीर आजम काकड़ है, बलूचिस्तान का है, वो बाप पार्टी का है, तो वो लोग, उनको शर्म भी नहीं आई। और खास करके चीफ जस्टिस को, कि इनका ये मसला हल करने के लिए उनको शर्म भी नहीं आती, एहसास नहीं है उनके आगे। पहले तो बड़े बड़े दावे करते थे, हर दूसरे दिन कोई ना कोई खाता जाता था, कभी कौन से जज की तरफ से, कभी कौन से जज की तरफ से। अब कोई नहीं सुलग रहा है। उस टाइम मरियम भी दम उठाती थी सीधी बलूचिस्तान, किसी भी बच्चे को उठा के 3-4 लोग बैठे होते थे, उनके पास जाके बैठ जाती थी। अब कोई आवाज नहीं निकल रही है किसी किस्म की, न नवाज शरीफ से, न शहबाज शरीफ से, न मरियम से, न जरदारी से, न बिलावल से, न फजल रहमान से, किसी से भी नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि अब हुकूमत इनकी है। ये हुकूमत निगरान तो नहीं है, ये तो इनकी हुकूमत है। कोई आवाज नहीं निकल रही उन लोगों के जो नेते लोग आए थे कल इतना सफर तय करके, उनके खिलाफ इस तरह का रवैया मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा है। इस हुकूमत के लिए तो अच्छा ही नहीं, क्योंकि ये हुकूमत तो है ही, ये वो हुकूमत है जो कचरे से उठाकर अगर आप किसी के सर पे ताज बना दो ना, तो वो ताज देखकर इतना फैल जाता है, या गधे के सर पर आप ताज बिठा दो तो गधा भी अपने आप को शहंशाह समझना शुरू कर देता है। ये वो लोग हैं, जिस तरह पंजाब का वजीर आला या खैबर पख्तूनख्वा का या निगरान वजीर आजम, ये वो लोग हैं। गधे के ऊपर अगर ताज बिठाया गया तो उसने भी लाते मारनी शुरू कर दी थी, ये तो फिर इंसान है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, जिसका तल्लुक ही बलूचिस्तान से है, उसको तो इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अगर ये लोग नहीं लेते, चलो ये तो पालतू है, ये नहीं लेते, उसको तो लेना चाहिए था। उसको तो इस पर चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, आप कोई मदावा नहीं कर सकते थे, आप अच्छे तरीके से उनको बुलाते, बिठाते, अपना कोई आदमी भेजते, खुद नहीं जा सकते थे, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, कोई आदमी भेजते, उनको अच्छे तरीके से आओ भगत करते, उनको अच्छे तरीके से बातचीत करते, तो मसले का हल ही ये है। ये तो नहीं कि आप उनके ऊपर एक तो ठंडे पानी कैनों से पानी फेंकें गाड़ियों से, और ठंडा पानी और इतनी ठंडी है उसमें आप उनके साथ ये जुल्म करें। क्या ये इंसानियत है? मुझे नहीं लगता। और कहाँ है वो मरियम जो हर चीज पर दो लाती पहुंच जाती थी? अब किधर है वो? क्यों नहीं बोल रही आप? बोलना अभी वक्त है तुम्हारे बोलने का, तुम्हारे बाप के बोलने का वक्त है, जो वजीर आज़म बन के आया है। अब बोलो ना, कुछ गैरत करो, कुछ इसमें भी गैरत दिखाओ ना तुम लोग। जरदारी को भी चाहिए कुछ थोड़ा शर्म करे, बिलावल को भी चाहिए कुछ थोड़ा शर्म करे, और खास करके फजल रहमान जो कहता है बलूचिस्तान में मेरी हुकूमत है, या इस तरह का, या उसके इतने लोग मुंतखब होते हैं, वो किधर सोया हुआ है?
गलती तो उस वक्त तरीके इंसाफ से हुई थी, लेकिन वो अपनी गलती मान रहे हैं आप कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी उस वक्त, लेकिन अब वो गलती तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन चाहिए कि इन लोगों के साथ खड़े हों, चाहे इनके प्यारे अगर कोई गलत जगह पर हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसी चीज है जो हमारे खुफिया अदारों से छुपी हुई है, आप उसको सामने लाओ। इस तरह तो अदारे बदनाम हो रहे हैं। अगर कोई गलत है, यानी कि कोई आदमी गलत है, तो उसको सबूतों के साथ सामने लाओ, आपका हक बनता है आप सामने लाओ, ताकि ये बयान तो खत्म हो कि कौन गायब हो रहा है या कौन दहशतगर्द है या किस तरह है। ये तो अदारे बदनाम हो रहे हैं, और खास करके हमारी ISI बदनाम हो रही है। अगर ये लोग इसी तरह चाहते हैं तो फिर इसका तो कोई हल नहीं है। इस तरह की आवाजें तो सारी जिंदगी उठती रहेंगी, और पहले भी उठती रही है। हम कश्मीर पे आवाज उठाते हैं, फलस्तीन पे आवाज उठाते हैं, या दूसरी जगह पर, लेकिन हमारे यहाँ अगर ऐसा है तो अगर हम आवाज नहीं उठाते तो हम जैसा मुनाफिक आदमी तो कोई नहीं है। हमें अपने लोगों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, फलस्तीनी भी हमारे भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा होगा तो हम कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे तो वो असर तो नहीं करेगी। आवाज वही असर करेगी, पहले अपने घर पे उठाओ, अगर अपना घर ठीक है तो फिर दूसरों पे उठाओ। ये लोग कहते थे ना, पहले अपना घर ठीक करो, नवाज शरीफ कहता था कि हमारे घर में खराबी है, हम अपना घर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। इस तरह के बयान तो नून लीग ने बहुत दिए थे। वो किसको कह रहा था? वो आर्मी को कह रहा था, फौज को कह रहा था कि फौज को ठीक करो। लेकिन अब हर तरफ खामोशी, हर सू खामोशी है। दोस्तों अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।